हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन्स के बारे में। आईफोन सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो साल में उसका एक ही इवेंट होता है, तो इसी वजह से जो लीकर्स हैं वो पूरे साल कुछ ना कुछ अपनी खिचड़ी पकाते रहते हैं कि इस बार ये आएगा, इस बार वो आएगा, अब ये अब वो। तो कुल मिलाकर ये जो हाइप बनती है ना आईफोन्स की रिलीज होने से पहले, वो बहुत ही ज्यादा रहती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं हो सकता, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिनको इंटरेस्ट है आप ये वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। जो नफरत करते हैं आईफोन से या फिर जिनको नहीं देखना है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बात करें अगर आईफोन 13 की या फिर 12s की, क्योंकि अभी नाम ही हमारा कंफर्म नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब क्या बनता है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस बार का जो WWDC इवेंट था वहां पर हमने कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड देखा। अभी तक पिछले कुछ सालों में क्या होता था कि जो भी लीक्स आती थी वो लीक्स ज्यादातर 70 to 80% लीक कंफर्म हो जाती थी। जब तक प्रोडक्ट आता था तब उसमें पता चलता था कि वही चीजें हैं जो चीज लीक हो चुकी थी। लेकिन इस बार के WWDC में मतलब पूरा ही उल्टा हो गया। जितने भी लीकर्स थे बड़े बड़े, इवन जिन लीकर्स की 90% एक्यूरेसी थी, उनके लीक्स भी इस बार फेल हो गए। iOS 15 में हमें ऐसे फीचर्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले जो लीकर्स ने हमें बताए थे। तो इस वजह से आईफोन 13 या फिर 12s में कहूँ वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि उसमें अभी तक की लीक्स क्या हैं और मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि वो चीज इस बार आ सकती है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें नाम की, तो आईफोन 13 रहेगा या फिर आईफोन 12s रहेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो 13 नंबर है वो इतना ज्यादा मतलब एक अच्छा नंबर नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो अगर ऐसा होता तो iOS 13 भी शायद लॉन्च ना होता। तो यहाँ पर आईफोन 13 के लॉन्च होने में ऐसी कोई सच प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात, एक बहुत ही बड़े लीकर ने ये कंफर्म कर दिया है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के पास जो नेमिंग गई है वहां से ये कंफर्म होता है कि इस बार के आईफोन्स का नाम आईफोन 13 ही होने वाला है। अब इसमें चाहे कितने बड़े इंप्रूवमेंट हो, चाहे बहुत ही कम माइनर से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हो, लेकिन जो नाम है वो तो अभी तक के हिसाब से आईफोन 13 ही होने वाला है। और मेरे हिसाब से भी 13 ही सूट करेगा, क्योंकि आईफोन्स का S वाला चलन खत्म हो चुका है और अब इस चलन को वापस नहीं लाएंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर दूसरा अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो ऑब्वियसली इस बार हमें आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये आईफोन 12 सीरीज के अंदर भी आपको हार्डवेयर मिलता है जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, लेकिन इसे इनेबल नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि पिछली बार का आपको पता ही है प्रोडक्शन में कितनी बुरी हालत थी, कंपनीज बंद, सब कुछ बंद, पेंडेमिक के चक्कर में सारा क्रिया खराब थी। तो इसी वजह से हाई रिफ्रेश रेट वाला जो स्क्रीन था उसको प्रोडक्शन में डाल तो दिया गया, उसको अच्छे से टेस्ट नहीं करा गया। बाद में जब टेस्ट करा गया तो पता चला कि आपने जो बैटरी दी है उसमें या तो आप 5G ले सकते हो या फिर आप 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले ले सकते हो। और आपको पता ही है इवेंट में क्या चला और उस टाइम पर क्या चीज बूम में थी, किस चीज को अच्छे से मार्केट करा जा सकता था। Today, we're bringing 5G to iPhone. 5G to 5G. और क्योंकि इस बार ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस पूरे इवेंट में ना हमें स्मूथनेस या फिर स्मूथ वर्ड बहुत ज्यादा सुनाई देगा। स्मूथ एनिमेशन, स्मूथ AI ओपनिंग क्लोजिंग एप्स की, स्मूथ इंटरफेस, हर चीज में हमें स्मूथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस बार। अब यहाँ पर भी आपको एक बात समझनी होगी कि जो हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन्स होते हैं उनमें भी दो तरह के फोन आते हैं। एक जो कंटिन्यूअस या तो 60 FPS पे चलेगा या 120 FPS पे चलेगा, एक होता है वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाले फोन्स। वेरिएबल का मतलब वो अलग अलग कंटेंट के हिसाब से अपने रिफ्रेश रेट को वेरी करेगा। अगर आपको गेम खेलना है जो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता हो तो आपका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पे चलेगा। अगर आप मूवी देख रहे हो जो कि 24 FPS में रिकॉर्ड करी गई है तो वो आपकी स्क्रीन 24 FPS पे काम करेगी। अगर आप कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो और बहुत देर तक एक ही जगह पे हो, एक ही पेज के ऊपर हो, तो वहां पर आपकी स्क्रीन अप टू 1 हर्ट्ज तक नीचे जा सकती है। यहाँ पर ये बैटरी सेविंग करने का एक बहुत ही बड़ा तरीका है और मेरे हिसाब से एप्पल आपको यही वाली स्क्रीन देगा, ना कि या तो 60 या तो 120। क्यों? क्योंकि एप्पल की बैटरीज ऑब्वियसली वैसे भी बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। तो अगर वो ऐसी स्क्रीन देते हैं जो कि 120 हर्ट्ज पे लॉक रहेगा, मतलब हमेशा 120 हर्ट्ज पे रहे, तो बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। और हम सबको पता है एप्पल हमें बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने को नहीं देता। अगर वो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देगा तो उसमें आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसको 60 कर लो, 45, 40, 30 कर लो। और क्योंकि इस बार का जो डिस्प्ले है वो सैमसंग बना रहा है, तो सैमसंग ने अपने Note 20 Ultra में भी वो डिस्प्ले दे रखा है जो कि अप टू 1
1 हर्ट्ज तक जा सकता है और मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक। तो सिमिलरली वही डिस्प्ले हमें इस बार आईफोन 13 के अंदर भी देखने को मिलेगा और ये सारे के सारे हमें प्रो और प्रो मैक्स वाले मॉडल में देखने को मिलेंगे। नॉर्मल वाले में आपको अभी भी 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और हाँ, बहुत सारी न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि आपको आईफोन 13 के अंदर इन डिस्प्ले स्कैनर देखने को मिल सकता है, तो नहीं, इस बार तो वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। अगले वाले में या फिर उसके अगले वाले में शायद हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पर अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी सामने निकल कर आ गए हैं। आपको यहाँ पर आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में कोई भी ऐसा कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो कैमरास पहले सीधे हुआ करते थे उनको डायगनली शिफ्ट कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों करा गया है? सुनने में तो ये आ रहा है कि जो सेंसर्स हैं उनके साइज को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इसी वजह से सीधे लगाने पे दूसरे कंपोनेंट्स की जगह नहीं बच जा रही थी, तो इसीलिए उन्हें डायगनल करना पड़ा। अब इस बात को हम और भी कैसे कंफर्म कर सकते हैं? अभी अगर आप ट्विटर वगैरह पर या फिर एप्पल की लीक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आपने ये फोटो देखी होगी जो कि ये दावा कर रही थी कि ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स का नया वाला कवर, जिसके अंदर आईफोन 12 प्रो मैक्स रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कि कैमरे का जो कटआउट है वो कितना बड़ा है। इसका मतलब आईफोन 13 प्रो मैक्स में बहुत बड़ा कैमरा हमें देखने को मिलेगा। तो नहीं, ये लीक एक्चुअली गलत है। यहाँ पर जो अंदर फोन रखा हुआ है वो है नॉर्मल आपका आईफोन 12 प्रो और जो बाहर केस लगा हुआ है वो है 13 प्रो मैक्स का। ये है एक्चुअल आपका 12 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स के कवर के अंदर। अब यहाँ पर भी आप देखो तो आपको बहुत ही हल्का सा थोड़ा सा गैप तो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सेंसर साइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बढ़ा है, या फिर ये जो कंपनी है केस बनाने वाली उसने इतनी टाइट फिटिंग नहीं करी है, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। आईफोन के केस जो भी बनाता है वो बिल्कुल प्रिसाइज कटआउट के साथ बनाता है। तो यहाँ पर हमें ये कंफर्म सा देखने को मिल रहा है कि थोड़ा बहुत तो हमें सेंसर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल ही रही है, तभी ये डायगोनल भी हुए हैं और तभी यहाँ पर केस में भी हमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको इस बार में भी छोटी नॉच देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो डमी फोन्स होते हैं जो एप्पल अपने केस मैन्युफैक्चरर्स को भेजता है कि भैया अपने केस बनाना शुरू कर दो हमारे नए फोन के लिए, तो वहां पर ये देखने को मिला है कि जो नॉच है वो यहाँ पर छोटी करी गई है। सभी चीजों को रीअरेंज करके नॉच को छोटा करा गया है। यहाँ पर पहले न्यूज ये आ रही थी कि नॉच को वर्टिकली छोटा करा जाएगा, लेकिन अब लीक्स ये निकल कर आ रही है कि इसे साइडवेज से छोटा करा जा रहा है। मतलब उसकी मोटाई उतनी रहेगी लेकिन लंबाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम कैमरास की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि सेंसर्स में आपको शायद थोड़ा सा बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सेंसर साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो इमेज स्टेबलाइजेशन वाली बात है, जो सेंसर शिफ्ट वाली इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, वो अभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ 13 प्रो मैक्स में ही देखने को मिलेगा, जैसे अभी आपको 12 प्रो मैक्स में देखने को मिलता है। हालांकि जो बड़ा सेंसर है वो में भी आपको 13 प्रो में भी देखने को मिल सकता है। मतलब सेंसर शिफ्ट सिर्फ आपको बड़े 13 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगी, बाकी जो सारे तीनों के तीनों सेंसर्स हैं और जो लाइडर सेंसर है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट अरेंजमेंट आपको 13 प्रो के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर एप्पल की बात करें तो वो अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। मतलब आईफोन 11 सीरीज में आपको अल्ट्रा वाइड के अंदर नाइट मोड नहीं मिलता था, सिर्फ मेन सेंसर के अंदर मिलता था। इस बार सारे सेंसर के अंदर दे दिया गया है। वो बात अलग है कि काम कैसा करता है, क्योंकि वाइड सेंसर बहुत अच्छा नाइट मोड में काम करता है, अल्ट्रा वाइड इतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ ना से तो बढ़िया ही है। तो यहाँ पर इस बार भी हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वाइड में आपको देखने को मिलेगा ऑटो फोकस। अब मुझे नहीं पता कि एप्पल क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहा है ऑटो फोकस पर, मतलब क्या ही करेगा। ऑटो फोकस का मतलब क्या होता है? हमें एक वाइड रेंज ऑफ व्यू चाहिए, हमें ज्यादा लोगों को या तो कैप्चर करना हो तब हम अल्ट्रा वाइड लेते हैं, या फिर हमें बड़े एरिया को कैप्चर करना हो तब हम अल्ट्रा वाइड लेते हैं। अगर हमें सिर्फ अपने आप को लेना है तो हम तो टेलीफोटो का भी यूज करेंगे, तब हम चाहेंगे ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम रहे। लेकिन अल्ट्रा वाइड का मतलब ही यही होता है कि उसमें ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके या फिर ज्यादा एरिया कवर करा जा सके। तो अगर ज्यादा एरिया कवर है, फोकस में मैं हूं, तो भी उसका फायदा क्या है। लेकिन जैसा कि आपने देखा ही है कि पेंडेमिक में जो व्लॉगिंग वगैरह है, घर से लोग जो व्लॉग कर रहे हैं, जो कैमरास का इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, जूम मीटिंग हो गई, चाहे यूट्यूब हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत सारी चीज है यहाँ पर जो कि घर बैठे बैठे लोग कर रहे हैं अपने आईफोन से या फिर अपने फोन के कैमरा से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मे भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऑटो फोकस दे दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम में आ सकता है वो। यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली 5G तो आ ही चुका है, लेकिन रिपोर्ट ये बता रही है कि इस बार जो 5G के MM बैंड्स हैं, मतलब अभी तक आपको जो US वर्जन में देखने को मिलता था, वो इस बार और भी दूसरी कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी 5G की मिलीमीटर वेव चालू हो चुकी है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए अब दूसरी कंट्री के अंदर भी वो सप्लाई करेगा। रिपोर्ट बता रही है कि इस बार का जो ऑर्डर है पिछली बार से बहुत ज्यादा है। तो इस बार कंट्रीज लाइक चाइना हो गया, जापान हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर 5G अपना मिलीमीटर वेव काफी ज्यादा चलन में आ चुका है। तो इस
वजह से इन कंट्रीज के अंदर आपको 5G के ये जो मिलीमीटर बैंड वाला 5G है वो फोन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैटरीज की बात करें तो उन्हीं जो प्रोटोटाइप दिए गए थे केस मैन्युफैक्चरर्स को केस बनाने के लिए, वहां से जो फोटोज या वीडियोस मिली हैं वहां पर ये कंफर्म होता है कि जो 13 Pro Max या 13 सीरीज के जो भी फोन्स हैं वो अभी वाले 12 सीरीज के फोन से थोड़े से, बहुत थोड़े से चौड़े हैं, मतलब मोटे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें मिल सकती है ज्यादा बड़ी बैटरी। तो यहाँ पर नंबर 1 A15 जो कि 5 नैनोमीटर प्लस पे बेस्ड है, वो उसे एप्पल और ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा, सॉफ्टवेयर उसका और अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा और हमें मिलेगी एक बड़ी बैटरी। तो ओवरऑल जो बैटरी का एक्सपीरियंस है वो 13 सीरीज में काफी हमें अच्छा देखने को मिलने वाला है। मैं कहूंगा ठीक है, मतलब प्रो सीरीज मैंने ली है, मैं यूज कर रहा हूँ, उतना ज्यादा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक दिन मेरा चल जाता है अगर मैं हैवी यूज ना करूँ तो। लेकिन अगर मैं एक अच्छा खासा हैवी यूज करता हूँ ना तो एक दिन चला पाना 12 प्रो को, नए को भी, क्योंकि अभी मेरी बैटरी 100% पे ही है और अगर मैं चाहूँ तो आधे दिन के अंदर अपने फोन को डाउन कर सकता हूँ हैवी यूसेज में। तो उम्मीद है हमें इस बार प्रो मैक्स के अंदर तो एटलीस्ट हम 4-4.5 के आसपास बैटरी में पहुंच जाए। यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि प्राइसिंग इस बार की भी बिल्कुल सेम रहने वाली है हर बार की तरह। अब यहाँ पर एप्पल क्या कर सकता था, सेमीकंडक्टर्स की जो शॉर्टेज चल रही है उसका हवाला देके वो कह सकता था भैया प्राइसेस $100 बढ़ गया सारे फोन्स में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, सब लोग यही बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जैसे एप्पल ने iMac वगैरह में करा, iMac के अंदर क्या हुआ कि 10-10 हजार रुपए कम कर दिए। जैसे $1299 का है तो यहाँ पर आना चाहिए था 1,29,000 रुपए का, लेकिन वो आया 1,19,000 का, मतलब 10,000 कम कर दिए। तो ऐसा अगर फोन्स के अंदर हो जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं। जो आपका है 100 रुपए कन्वर्जन रेट वही यहाँ पर चलेगा। अब अगर हम बात करें कि ये फोन्स लॉन्च कब होंगे, तो यहाँ पर इवेंट का अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 से 20 सितंबर के बीच में इवेंट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस बार भी पिछली बार की तरह ही इवेंट हो, मतलब एक इवेंट हो जहां पर आपके नॉन प्रो वाले मॉडल्स आएंगे और घड़ी वगैरह आएगी, एक इवेंट होगा जहां पर आपके प्रो वाले फोन्स आएंगे और मैकबुक वगैरह आएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करेगा एप्पल, सारे के सारे फोन्स और आपकी घड़ी को एक साथ ही शोकेस करेगा। मे बी ये हो सकता है कि अवेलेबिलिटी में वो कर दे, जैसे नॉन प्रो वाले हैं वो जैसे ही इवेंट खत्म होगा उसके अगले हफ्ते से आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, प्रो वाले जो सीरीज है उसको 1 महीने बाद आप प्री ऑर्डर कर पाओगे, ये हो सकता है। लेकिन अलग अलग इवेंट मेरे हिसाब से तो नहीं रखेगा। हाँ, मैकबुक वगैरह जो है इन सब के लिए अलग इवेंट हो सकता है नवंबर के अंदर। तो बस मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आप एक आईफोन लवर हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और जितनी भी लीक्स मैंने बताई उनमें से आपको क्या लगता है कौन सी हो सकती है सही, कौन सी हो सकती है गलत। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।